नदी किनारे का चतुर बंदर। जंगल के बीचों बीच, जहाँ नीली नदी चमकती थी और पेड़ों की छांव में हवा गुनगुनाती थी, वहाँ रहता था एक बूढ़ा बंदर जिसका नाम था भोला। भोला कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, दिमाग में चालाकी थी और दिल में जंगल के हर जीव के लिए प्यार था। हर सुबह वह नदी किनारे के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बैठता और मछुआरों को देखता जो अपने जाल लेकर नदी में मछलियां पकड़ने आते थे। पहला दिन मछुआरों का जादू। भोला को मछुआरों का काम बड़ा दिलचस्प लगता। वह देखता कि कैसे वे अपने जाल को हवा में लहराते, फिर उसे पानी में फेंकते और कुछ ही देर में चमकती हुई मछलियां जाल में फंस जाती। मछुआरे हंसते बातें करते, अपनी मछलियों को टोकरियों में भरते और सूरज ढलने से पहले गांव की ओर चल पड़ते। भोला सोचता, ये तो जादू है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक दिन भोला ने ठान लिया कि वह भी मछली पकड़ेगा। उसने मछुआरों को कई महीनों तक देखा था। उसे लगता था कि उसने उनकी हर चाल सीख ली है। वह पेड़ से उतरा, नदी किनारे गया और एक पुराना जाल ढूंढा जो मछुआरों ने किनारे पर छोड़ दिया था। जाल फटा हुआ था, लेकिन भोला को लगा कि यह काम चला लेगा। पहली कोशिश और हंसी का ठहाका। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी, भोला ने जाल उठाया। उसने मछुआरों की नकल करने की कोशिश की। वह पेड़ पर चढ़ा, जाल को अपने छोटे छोटे पंजों में पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अब देखो मैं मछली पकड़ता हूँ। उसने जाल को हवा में लहराया, लेकिन जाल इतना भारी था कि वह खुद ही उल्टा लटक गया। पास में बैठी गिलहरी ने ये देखकर ठहाका लगाया, भोला, तू मछुआरा बनने चला है, पहले जाल को तो ठीक से पकड़। भोला ने गिलहरी की बात अनसुनी की और फिर से कोशिश की। इस बार उसने जाल को नदी में फेंका, लेकिन जाल पानी में तैरने लगा और कोई मछली नहीं फंसी। भोला ने सिर खुजलाया और सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, मछुआरे ऐसा नहीं करते। अजीब घटना, मछलियों का विद्रोह। दूसरे दिन भोला फिर कोशिश करने आया। इस बार उसने जाल को थोड़ा ठीक किया। उसने कुछ पत्तों और लकड़ियों से जाल के छेद भरे और फिर उसे पानी में फेंका। इस बार जाल में एक छोटी सी मछली फंस गई। भोला खुशी से उछल पड़ा, देखा, मैंने कर दिखाया। लेकिन जैसे ही वह मछली को बाहर निकालने लगा, नदी में हलचल मच गई। अचानक दर्जनों मछलियां पानी से बाहर कूदी और भोला की ओर देखने लगी। एक बड़ी मछली, जिसे जंगल में नदी की रानी कहा जाता था, पानी से सिर निकालकर बोली, ए बंदर, तू हमें पकड़ने की हिम्मत कैसे की? यह नदी हमारा घर है और तू हमारा शिकार नहीं कर सकता। भोला हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मछलियां बोल सकती हैं। उसने डरते डरते कहा, मैं तो बस मछुआरों की तरह मछली पकड़ना चाहता था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। नदी की रानी ने गुस्से में अपनी पूंछ पानी पर मारी और बोली, मछुआरे हमारे दोस्त हैं, वे हमें पकड़ते हैं लेकिन बदले में नदी को साफ रखते हैं। तूने हमारे लिए क्या किया? भोला का नया विचार। भोला ने सोचा कि नदी की रानी की बात में दम है। उसने मछली को जाल से आज़ाद कर दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। बताओ, मैं नदी के लिए क्या कर सकता हूँ? नदी की रानी ने कहा, नदी के किनारे इंसानों ने बहुत कचरा फेंक दिया है, उसे साफ करो और हम तुम्हें मछली पकड़ने की इजाज़त देंगे। भोला ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को बुलाया, गिलहरी, खरगोश, मोर और यहाँ तक कि एक आलसी भालू को भी। सबने मिलकर नदी किनारे का कचरा साफ किया। प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें और पुराने जाल, सब कुछ हटाया गया। भोला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कचरे को जंगल के बाहर ले जाकर दफनाया। मछलियों का तोहफा जब नदी की रानी ने देखा कि भोला ने नदी को चमकता दमकता बना दिया, वह खुश हो गई। उसने भोला को बुलाया और कहा, तूने हमारा भरोसा जीत लिया। अब से तू हर हफ्ते एक मछली पकड़ सकता है, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी तुझे जरूरत हो। और हाँ, हमारे लिए नदी को साफ रखना। भोला ने खुशी खुशी हामी भरी। उसने जाल को फिर से उठाया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक मछली पकड़ी और उसे अपने दोस्तों के साथ बांट लिया। उस रात जंगल में एक छोटा सा उत्सव हुआ। मछलियाँ, जानवर और यहाँ तक कि कुछ मछुआरे भी शामिल हुए। भोला ने मछुआरों से मछली पकड़ने की कुछ और तरकीबें सीखीं और मछुआरों ने भोला की चतुराई की तारीफ की। चतुर बंदर की विरासत। समय के साथ भोला नदी किनारे का हीरो बन गया। वह हर सुबह नदी किनारे बैठता, लेकिन अब वह सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि नदी की देखभाल के लिए वहां होता। उसने जंगल के बच्चों को सिखाया कि नदी को साफ रखना कितना जरूरी है। उसने मछुआरों के साथ मिलकर एक छोटा सा नियम बनाया, पकड़ो लेकिन प्यार से, और नदी को हमेशा साफ रखो।
भोला की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे कि नदी किनारे का चतुर बंदर सिर्फ मछली पकड़ने वाला नहीं था, बल्कि जंगल और नदी का सच्चा दोस्त था। और हर बार जब नदी की लहरें चमकती, भोला अपने बरगद के पेड़ पर बैठकर मुस्कुराता और सोचता, चतुराई सिर्फ जाल फेंकने में नहीं, बल्कि दोस्ती और देखभाल में है।